जी सर, श्योर। अच्छा, आवाज़ भी ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था चीज़ें, और मैंने इनको बताया था कि आप फर्स्ट फ्लोर को ज़रा मॉडिफाई करें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट हो। ठीक है। तो चलो, इन्होंने तो नहीं किया, मैं कर लेता हूँ इस चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सके तो मैं इन लाइंस को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बैक साइड पे भी एक टेरेस हो। ठीक है। ताकि गर्मी और सर्दी दोनों में ये लोग इंजॉय कर सके। लेट्स से ये तो एक लाइन है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं, बात नहीं चाहिए यहाँ पे, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। और यहाँ तक तो स्लेब ऑलरेडी हमें पता है कि चीज़ें में नहीं चाहिए अब, तो इनको भी मैं डिलीट कर दूंगा यू। ठीक है, इन चीज़ों को आप इरेज कर ले बेशक यहाँ से। फिर आप इसका क्रॉस विंडो भी ले तो बेहतर है। ठीक है। मैं उसी लेयर में जाऊंगा जो कौन सा लेयर था हमारा, जजा का था शायद, या लाइंस का था। तो मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा यू, क्योंकि ये हमारा टेरेस है। ठीक है, टेरेस को रिप्रेजेंट करता है। और इस चीज़ को यू कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब ये तो नज़र नहीं आएगी ये चीज़ है, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी, फिर इस लाइन को भी। ठीक है। तो ये आप लोग समझे एक टेरेस है हमारा। अच्छा, अब टेरेस जो है वो हमारे तीन रह गए। ठीक है। और सिर्फ एक दो तीन तीन बेडरूम है, और जो डाइनिंग था हमारा, इसको हम मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट फ्लोर जो है इस तरह ही ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग? हावेवर ये जो स्लैब है इसका फर्स्ट फ्लोर का, ये थोड़ा सा चेंज होगा बेशक, वो हम देख लेते हैं, वो इतना इशू नहीं है। और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर लूंगा, लेयर प्रॉपर्टीज से। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा लेट्स से छज्जा और फर्स्ट फ्लोर, और ये वाइट ही सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वो आपने जो सवाल पूछा ट्रांसपेरेंसी का, तो यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, आप इसको चेंज कर ले बेशक, अपने हिसाब से रखे ट्रांसपेरेंट ही। अगर आप रखना चाहते हैं या फिर डैम रखना चाहते हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे तो ये जो बेडरूम है, ये वाला, इसको मैं चाहता हूँ कि ये वाला अलाट हो, वो जो कि अपना पुराना है। और फिर मैं चाहता हूँ कि 20 का ये वाला हो। ठीक है। उस वाले का ये वाला हो। ठीक है, तो शायद ये बेहतर रहेगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है ये जनरल हो, ताकि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सके, या ये भी ठीक है। आप बेशक यहाँ पे एक कोई बेड, क्या कहते हैं इसको, बाथरूम रख ले कोई। ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस चीज़ को किस तरह से हैंडल कर लेते हो। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि टॉप फ्लोर पे ये चीज़ें हो। हावेवर ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ। और लेट्स से शायद मेरे ख्याल से ये दोनों बेहतर है, अगर हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करना चाहें, या डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ये। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम क्रिएट करूंगा ताकि स्टेयर को सपोर्ट कर सके ये चीज़ें। ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कॉलम होनी चाहिए फिर ग्राउंड में भी, और वो 12 बाई 12 मैं कर लेता हूँ। तो मैं मूव कर लूंगा इसको, फिर यहाँ से यहाँ तक, और मेरे ख्याल से ये अंदर होनी चाहिए इस तरह की यूं, ताकि हमारा स्टेयर जो है वो सपोर्टेड हो। ठीक है। हावी और कॉलम्स तो वो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड। और कई जगह पे आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैं इस चीज़ का मिरर लूँ तो लेट्स से मिरर, और फिर मैं मिड बिटवीन टू पॉइंट्स कर लूंगा, या फिर इसको चलो कॉपी कर लेते हैं, मिरर से कॉपी बेहतर है। तो कॉपी अगर आप लोग इसको यहाँ तक यू कर ले, ये बेहतर है। या फिर इसके थिकनेस को आप लोग कम कर सकते हो, वो इतना इशू नहीं है। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। ये टॉप फ्लोर में फिर हम 3D में शो कर लेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, ये जो टेरेस है, अब इसको चलो मैं ज़रा टेरेस, ठीक है, इस तरह का स्पेलिंग है इसका ना। और फिर इसको कॉपी कर लेते हैं इस जगह पे भी, क्योंकि ये भी टेरेस है हमारा। और उस जगह पे भी ये भी हमारा टेरेस। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, ताकि अगर हम हैच इस्तेमाल कर ले तो फिर ये चीज़ें नज़र आ सके। नाउ अगेन अनदर थिंग, ये इस टेरेस के लिए कोई दरवाज़ा होनी चाहिए। इसके लिए तो ऑलरेडी दरवाज़ा अवेलेबल है। ठीक है। इसके लिए दरवाज़ा होनी चाहिए यहाँ पे, या ओपन भी आप रख सकते हो, लेकिन ओपन मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, तो शायद दरवाज़ा सबसे बेहतर है। तो मैं इसको वॉल्स पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ, अच्छा, चलो वाई क्यू अर्च इस्तेमाल कर लेते हैं।
क्या कहते हैं आप लोग, वाई क्यू आर्च, ताकि हम सीख सके कि वाई क्यू आर्च किस तरह इस्तेमाल होता है। तो अगर आप लोगों ने डोर के लिए ओपन जगह चाहिए तो आपने सिर्फ एडी टाइप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ठीक है, सेंटर पे अगर आप चाहते हो, या फिर लेट्स से पियर एंड होल। तो पियर यहाँ पे, अच्छा इसमें मजे की बात यह है कि सबसे पहले तो आपने वाई क्यू आर्च के यूनिट सेटअप कर देना है। तो वाई क्यू आर्च आप इंस्टॉल कर ले, ठीक है। और फिर सिस्टम सेटअप में आ जाए और यहाँ पे आप देखे ड्राइंग यूनिट सेटअप, यहाँ पे ये डिपार्ट यूनिट सेटअप, इसको इंचेस में मैंने रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इंचेस में सही है, ठीक है। अब अगेन, अगर आपने एक डोर ड्रा करनी है या आपने अगर स्पेस क्रिएट कर देना है, तो चलो मैं डोर ड्रा कर लेता हूँ। तो AD2 आप टाइप कर ले बस। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ से माउस के थ्रू क्लिक करें ना, तो वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, ठीक है। माउस के जरिए आप रोटेशन भी इसका चेंज कर सकते हो, बड़ा तेजी से काम करता है ये। लेकिन मुझे ये नहीं पसंद ये तरीका, ठीक है, क्योंकि इसमें तो होल इसने क्रिएट ही नहीं किया। तो सबसे बेहतर क्या है कि आप एक ओपन जगह क्रिएट कर ले AD के जरिए। और मैं चाहता हूँ कि पियर, और ये कितना होनी चाहिए, या पे पियर बेड देके मैं चाहता हूँ कि 6 इंचेस का हो। और होल दरवाजे का हम साइज क्या रखेंगे, चलो 3 फीट सही है। तो 12 या 36, मैं 36 रख लूंगा इसको। ओके कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। देखे, बन गया ना दरवाजा इतनी जल्दी से। और कितने मजे की दरवाजा है, देखो। अब माउस को जिस तरफ आप मूव कर ले तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। देखे, स्लाइड द माउस टू टर्न, देखो। अगर आप इसको टर्न करना चाहे तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक तो दोबारा माउस पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दरवाजा चाहता हूँ 3 फीट का, तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और दूसरी साइड पे देखे कितने मजे के साथ जल्दी से दरवाजा क्रिएट कर लेता है। तो बेहतर है ना, आप लोग किधर हो, तो रिस्पांस दिया करें मुझे, जी जी, कितना बिल्कुल। बेहतर कमांड है। तो अगेन मेरे ख्याल से एक काम कर लेते हैं, बेडरूम का ये चलो कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इस बेडरूम का मेरे ख्याल से, चलो यू ठीक है। इसको कोई मल्टीपल पर्पस का कोई हाल कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टोर आप कह ले बेशक, या बेडरूम कह ले, जो कि विदाउट उसके है, बाथरूम के है। आपके पास चॉइस है, बेशक आप इसको कर ले, इसके लिए बाथरूम, ठीक है। तो चॉइस आपके पास है। अब एक दूसरा काम, मैं चलो एक हैच क्रिएट कर लूँ, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि, तो अगेन एक लेयर क्रिएट करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हैच होनी चाहिए ये, और यू इस तरह का कोई कलर हो। जी अपना माइक बंद कर ले। तो हैच क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हैच के लिए मैं H टाइप करूंगा, H स्पेस। और यहाँ पे मैं इसको टेरेस वाली जगह पे आप इंटरनल क्लिक करें, ठीक है। तो मैं इंटरनल क्लिक कर लूंगा। अब इसका ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका साइज क्या हो, 20 कर लेते हैं, इंटर। लेकिन यहाँ पे हम चलो एक डिज़ाइन या पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो कि लेट्स से सिंपल सा हो। और मेरे ख्याल से कुछ क्रॉसिंग का देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग, ये वाला बेहतर है, या फिर इसको चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो हैचिंग टॉप पे तो अक्सर लोग वो भी कर लेते हैं, या पेवमेंट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर टाइल्स वगैरह। तो लेट्स से 30 को ट्राई कर लेते हैं, 30 भी काफ़ी स्मॉल है। 40 ट्राई कर लेते हैं, स्केल 40 काफ़ी है मेरे ख्याल से। आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बेशक, अगर आप एंगल दे दे यू इस तरह का, ठीक है। तो मल्टीपल है, आप इनको ट्राई कर ले बेशक। यहाँ पे भी हैच होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एच स्पेस हो, ठीक है। इंटर इनसाइड क्लिक कर, लेकिन ये शायद ओपन है, तो इसने बाहर बाहर तक चीज़ें वो सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। ओपन तो नहीं लग रहा मुझे, हाँ ओपन है। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूँ ज़रा इसके लिए। और फिर मैं एच स्पेस कर लूँगा। यहाँ पे आप मैच प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट कर सकते हैं बेशक, और इनसाइड क्लिक कर ले, ठीक है। उसको भी इनसाइड क्लिक कर ले। तो ये देखिए हमारा वो हैचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को याद है, हमने फर्नीचर वगैरह का डिस्कस किया था, तो इसमें फर्नीचर हमने ऐड नहीं किया था अभी तक। तो मैं इस फर्स्ट फ्लोर में ज़रा फर्नीचर वगैरह को ऐड कर लूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई फर्नीचर वगैरह किस तरह से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक काम कर लूँ,
ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस लेयर को, ये जो टेक्स्ट वाला लेयर है इसको मैं स्विच ऑफ कर लूंगा। टी आप प्रेस कर ले और ये जो बल्ब है इसको आप टर्न ऑफ कर ले। तो हमारा वो जितना भी टेक्स्ट था वो रिमूव हो गया है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर दूँ और इसको रिमूव कर दूँ क्योंकि ये बड़े ओल्ड चीज़ें हैं तो वो नहीं चाहिए मुझे। अब फर्नीचर वाला मैं क्रिएट कर लूँगा, सॉरी सेलेक्ट कर लूँगा इसको, लेयर को। और फर्नीचर वाई की आवाज़ बड़ा तेज़ी से आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वाई की आवाज़ नहीं है तो आप डिज़ाइन सेंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। फर्नीचर के लिए आपने सिर्फ जे जे टाइप कर देना है, एंटर कर ले, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, देखिए। लेट्स से मैं बेडरूम को आप देख ले यहाँ पे। इसको ये जो एक बटन है इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे नेक्स्ट या फिर प्रीवियस, तो मुख्तलिफ किस्म चीज़ें आप शो कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। हावेवर मैं चलो बेडरूम को क्लिक कर लेता हूँ। फिर जी, ये कौन है, बंद कर लो यार। मैंने बेडरूम को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब आप इसको एरिया प्रोवाइड करें, मतलब ये क्रॉस कार्नर्स आप स्पेसिफाई कर ले, ठीक है, बेडरूम के। तो देखिए वो फर्नीचर वो अफेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे आप माउस को मूव करें जिस तरफ, वो बेड, फिर ये जो अलमारी है, ये चीज़ें खुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि बेड जो है वो उस साइड पे हो जो कि हमारा विंडो साइड है। और फिर मैं, चलो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लिक कर दिया, ये चीज़ें अब प्लेस हो गए हैं, ठीक है। मैं अगेन एंटर कर लूँ तो कमांड एंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीन है। देखिए अलमारी तो ऑलरेडी हमारी यहाँ पे है ड्रेसिंग में, तो इस अलमारी को मैं क्या कर लूँगा, इरेज कर लूँगा। और ये जो टीवी का सिस्टम है यहाँ पे स्टैंड है, ये चूंकि दरवाजे को क्रॉस कर रहा है तो आप बेशक इसको थोड़ा सा मूव कर लेना, क्या आपका जाता है, बड़ा आसानी से इन्होंने काम किया आपका। तो ज़रा मूव कर ले उसको, इसको भी बेशक टेबल वगैरह को इसको आप मिरर कर ले या फिर थोड़ा सा मूव कर ले आगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट कमांड है ये। चलो अगेन जे जे कर लेते हैं, एंटर कर दिया। और लेट्स से एक स्टडी रूम है, या फिर चलो स्टडी रूम को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर मैं ओके कर देता हूँ। स्टडी रूम लेट्स से ये वाला रूम है जो कि टॉप पे है अवेलेबल। और बॉटम के लिए ये ग्राउंड लेवल के लिए ये हमारा क्या था, आप लोगों को अगर याद हो, डाइनिंग था। देखे यहाँ पे मैं स्टडी रूम, माउस को जिस तरफ आप रोटेट कर ले, ये स्टडी रूम उस साइड्स पे एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो मैं ये वाला साइड बेहतर है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, कमांड एंड हो गया। तो बड़ा मजे का कमांड है। चलो अगेन जे जे एंटर कर लेते हैं। और लेट्स से मेरे पास कोई डाइनिंग रूम है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ये हमारा डाइनिंग रूम है, ठीक है। इनके कॉर्नर्स को स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको देखिए माउस को अब आप अपने हिसाब से रोटेट कर ले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जगह बेहतर है डाइनिंग के लिए। यू कोई भी आप कर ले बेशक, इसको मैंने यू कर दिया। आप इसको बेशक मिरर कर ले या फिर रोटेट कर ले, कोई भी दूसरी साइड पे अगर लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको बेशक ये दूसरी साइड पे मूव कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ये दूसरा साइड नहीं पसंद तो आप ये इस कॉर्नर पे आप कर ले, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। मैंने सिर्फ बता दिया कि किस तरह से ये काम करता है। चलो किचन को ट्राई कर देते हैं, ये किचन है ना हमारा। तो जे जे एंटर, और यहाँ पे किचन अवेलेबल है, इसको ओके कर ले। और यहाँ पे कॉर्नर स्पेसिफाई कर ले। देखे किचन है ना, बड़े मज़े का किचन इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अब मज़े की बात यह है AutoCAD में आप एआई, अगर किसी को एआई का नॉलेज है तो फिर आपके लिए AutoCAD एक बेस्ट चीज़ बन जाएगा। अब ये भी है कि आप इन चीज़ों के ये जो कमांड बार में देखें ना, रूम मूड को चेंज कर सकते हैं, अरेंज मूड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को अरेंज करने के लिए देखें कुकर, किचन जो सिंक है हमारा, आइस बॉक्स है, इन चीज़ों को आप फिर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इनके पैरामीटर्स अगर आपको नहीं पसंद तो आप पैरामीटर पे क्लिक करें और चेंज कर सकते हो, चीज़ें कार्नर वगैरह को आप चेंज कर सकते हो बेशक, ठीक है। आप एंटर कर ले तो ये चीज़ें देखे, वो गलत हमने एंटर कर दिया बेशक, क्योंकि मैंने वो तरीका सिखाना था इसी वजह से। तो किचन को अगेन सेलेक्ट कर लेंगे और कार्नर्स को लेट्स स्पेसिफाई कर ले, ठीक है। और ये वाला साइड बेहतर है मेरे ख्याल से, ठीक है। इस पे यू क्लिक कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से ये सिंक इस साइड पे भी बेहतर है, लेकिन चलो इसको
ये जो छोला वगैरह होता है इसको इस साइड पे रख लेते हैं। आप इन चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हो, वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब ये हैचिंग टाइलिंग को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर ना चाहे तो इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं, हैचिंग को डिलीट के साथ भी। और जब आप कमांड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टाइलिंग का ऑप्शन आपको शो हो रहा होता है। अच्छा जी, तो अगेन जे जे, और मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लूँ शायद। एक टॉयलेट को चलो ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें डाइनिंग वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल है, तो इन चीज़ों का ट्राई कर ले खुद। ओके कर लेते हैं। और चलो एक बात को यू इस वाले को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखे और टब के साथ चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर ले बेशक, ठीक है। अब ये टब वाला सिस्टम शायद उस साइड पे बेहतर है, ठीक है। और इनमें ये भी मज़े की बात है कि आप चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से भी। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, वहाँ पे टब होनी चाहिए और यहाँ पे ये इंग्लिश कमोड होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वो है, दरवाजे के सामने है ना। तो आप इसको यहाँ पे अलाइन कर ले बेशक, या फिर इसको इस साइड पे कर ले, मतलब मिरर के साथ। क्या कहते हो आप लोग? तो बड़े आसानी से आपका काम हो जाता है फिर यू, ठीक है। लेकिन ये खैर मैंने थोड़ा मिरर सही नहीं दिया। आप फिर इसको रिमूव कर ले बेशक, इस वाले को, ठीक है। और ये जो है इसको आप रोटेट कर लेना, क्या मसला है आपको? आसान आसान काम है। या फिर दूसरी साइड पे ज़रा शिफ्ट कर ले इसको बेशक। तो मज़े का सीन है, ठीक है। ये टाइल्स को मैं रिमूव कर लूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वाई के अर्च का वो सीन, मतलब जितने भी काम ये करता है, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो चुका है, ठीक है। चलो वाई के अर्च पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये तो फर्नीचर मैंने ऐड कर दिया, फिर दरवाजे का टच दिया, लेकिन इतना डिटेल पे मैं नहीं गया। ये हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये आप लोग एक बोनस समझ ले इसको, ठीक है। आप लोग इधर हो। जी जी। बेसिकली हम लोग चाह रहे थे कि वो जो पहले पुराने जी लोग सर। थे तो अब एक काम कर लेते हैं। मैं एक लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक स्मॉल सा आपके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाओ वाई क्यू आज के थ्रू। और फिर कोई भी प्रोजेक्ट आप अपने हिसाब से फिर इसमें काम कर ले बेशक। चलो कुछ कमांड्स को ट्राई कर लेते हैं इसके। जिस तरह से इसमें AutoCAD में स्टेयर्स बनाना काफ़ी मुश्किल काम था ना, लेकिन यहाँ पे वाई क्यू अर्च में अगर आपके पास एस्केलेटर है या फिर स्टेयर्स है, तो आप लेट्स से आपने कर दिया LTF। इसमें एस्केलेटर के आप अगर डबल ए या सिंगल ए, ठीक है, सेक्शन एलिवेशंस आप ड्रा कर सकते हो इस चीज़ के। चलो मैं प्लान को क्रिएट कर लेता हूँ, देखिए कितने मज़े का प्लान क्रिएट हो जाता है, जो कि AutoCAD में काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है। आप पैरामीटर्स को खुद से कर ले, फिर एडिट कर ले। ये देखिए इसका एलिवेशन है एस्केलेटर का, ठीक है। चलो एक क्रिएट कर लेते हैं। आप LTF टाइप कर ले। LTF कर दिया। मैं चाहता हूँ कि डबल थ्रेड का स्टेयर हो, ठीक है। और स्टोरी नंबर्स क्या है? चलो 4 है, 144 इसका हाइट है इन इंचज। और बाय डिफॉल्ट बाकी चीज़ें लेट्स से आप बीम को रिमूव करना चाहे या रखना चाहे, ठीक है, ठीक है। ये चेक ऑन चेक ऑफ, इन चीज़ों का आप फिर चेक कर ले अपने हिसाब से। ओके कर ले, ठीक है। कितने मज़े की स्टेयर है भाई, देखे। इसको बनाने में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है ऑटोकैड में। इसमें ना मज़े की और बात ये है, लेट से मैं ZXW टाइप कर लूँ। एंटर कर दिया। ग्रेड एक्सिस का वो ओपन हो गया। और चलो मैं चाहता हूँ कि भाई 144 और फिर स्पेस कर दिया 150। ये इंचेस में मैं वीडियोस दे रहा हूँ ग्रेड्स के लिए, ठीक है। और चलो मैं कर देता हूँ 180, फिर 144। और डेप्थ के लिए अगेन मैं कर लेता हूँ 144, स्पेस कर दिया 160, स्पेस कर दिया एंड 200। चलो ठीक है, स्पेस कर दिया। और फिर मैं चाहता हूँ कि 150 हो, स्पेस कर दिया। स्पेस की एंटी ज़रूरत नहीं है, खैर। ओके कर दिया। यहाँ पे ग्रेड देखे, ये ग्रेड ड्रा हो गया, लेकिन इसके साथ डायमेंशंस को देखो। और मजे की बात क्या है, ये वाई क्यू अर्च खुद ब खुद आपके लिए लेयर्स क्रिएट करता है। ये बड़ा मजे की बात है। देखिए जितने भी इसने लेयर्स क्रिएट की, हर लाइन के लिए इसने लेयर क्रिएट की है। तो बड़ा बेस्ट चीज है ये, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई कर ले जरा।
अब चलो मैं ये आपके लिए फाउंडेशन प्लान है, तो मैं इसके लिए कुछ कॉलम्स को, लेट्स से इसी प्लान में कुछ कॉलम्स को मैं ड्रा कर लूँ। ठीक है, तो आपने जी जी बी जी टाइप कर देना है। ठीक है, एंटर कर दिया। अब कॉलम साइज क्या होनी चाहिए आपके पास? अगर ये कॉलम सर्कुलर है तो डायमीटर पे क्लिक करें, लेकिन मैं साइज पे क्लिक कर लूंगा और मैं चाहता हूँ कि ये 12, 12 इन इंचज है। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा जितने भी ग्रेड लाइंस है। ठीक है, ये देखे कॉलम्स कितनी जल्दी से वहां पे लोकेट हो गए, बड़े जल्दी से। अच्छा, इसको ऑटोकैड में बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? जरा आप लोग गेस कर ले, बहुत टाइम लग जाएगा ना असद अली, गेस कर ले। और इवन ये 1 2 3 4 ये ग्रेडिंग सिस्टम देखे, ABC, कितना बेस्ट ग्रेडिंग सिस्टम इसने कर दिया, और कुछ ही सेकंड में। टाइम तो हमने दिया ही नहीं है अभी तक। और चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये आइसोलेटेड फुटिंग इस कॉलम का चलो कर लेते हैं। अगेन आपने वही चीज कर देना है, इसमें कमांड भी बड़े आसान है। आपने जी जी बी जी कर देना है, जेड जेड बी जेड। ठीक है, एंटर कर दिया। मैं जरा साइज को चेंज कर लूंगा, इसमें कुछ और नहीं है सीन। ठीक है, और चलो लेट्स से 3 बाई 3 फीट का हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है, तो 12 या 36 में इंचज में दे दूंगा, क्योंकि हमने सीटिंग तो इंचज में की है ना। एंटर कर दिया। अब ये ग्रेड लाइंस को आप सेलेक्ट कर ले अगेन, जिस जिस जगह पे आप ग्रेड लाइन को सेलेक्ट कर ले वहां पे आपके लिए देखे क्रिएट हो गया ना फुटिंग। तो बड़ा आसान काम है। अच्छा, ये फेल है, देखे फेल है। अगर आप इसको विदाउट फिलिंग ड्रा करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, जी जी बी जी, एंटर कर दिया। फिल एंड स्टेट पे क्लिक कर ले और इसको एन कर देना, नो। ठीक है, अब अगेन आप साइज प्रोवाइड कर ले और 36 बाई 36 का है, और फिर चलो इनको सेलेक्ट कर ले, तो अब ये फेल नहीं होगा। देखे, तो फाउंडेशन कितना जल्दी से हमने प्लान क्रिएट कर दिया। अब अक्सर ये भी होता है कि ये तो कॉलम का फाउंडेशन है ना, तो यहाँ पे तो दीवारें होनी चाहिए। तो दीवार के लिए अगर आप कुछ फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हो तो बेशक आप वॉल के थ्रू वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिर्फ XWW कर देना है, और क्या काम है आपका। देखे, यहाँ पे वॉल थिकनेस चाहिए, तो वॉल थिकनेस प्रोवाइड करें। अगर इनमें नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो मैं 6 इंच चलो कर देता हूँ, या फिर कर देते हैं 9 इंचेस। ओके कर दिया। जितने भी ग्रेड्स है इन ग्रेड्स को सेलेक्ट कर ले, या जिधर पे आपका वॉल नहीं चाहिए तो उनको सेलेक्ट ना कर ले, फिर एंटर कर ले या स्पेस कर ले, तो आपके लिए देखे कितने जल्दी से वॉल क्रिएट्स हो गए। अल्लाह के बंदो, कितना बेहतरीन कमांड है ये। तो आप वाई के अर्ज को टच कर ले, मैं रिकमेंड करता हूँ ये प्लगइन। कोर्स में ये हमने इंक्लूड नहीं किया, वरना मैं डिटेल से इन चीज़ों को देख लेता। मैंने सिर्फ आप लोगों को वो दिखा दिया एक टच कि ये बड़े काम का चीज़ है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को डिलीट कर लूँ, ये अब हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अगेन आते हैं अपने सेक्शन पे, और फिर ज़रा इसको ऑन कर लेते हैं टेक्स्ट को। मैंने बताया था कि इस चीज़ को मैं 3D में कन्वर्ट कर लूँगा। और ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये अभी फाइनल नहीं है, तो इसके लिए एक काम कर लेते हैं, स्लेब इस पे या छज्जा। सेकंड फ्लोर के लिए तो हमने छज्जा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है शायद, सी के साथ अगर आप प्रेस कर लेना सी, तो ये देखे छज्जा फॉर फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। फुल लाइन अगेन कर लेते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और 12 इंचज का मैं एक्सटेंड कर लूंगा बाहर। और ये चूंकि 2 फीट का है, तो 1 फीट और चेंज 1.5 फीट में इसको एन साइड पे लाइन ड्रा कर लूंगा। और फिर यू यहाँ तक आके यहाँ पे क्लिक करूंगा, और 12 इंचज में चाहता हूँ कि बाहर की तरफ हो। और यहाँ तक कोई भी आप वीडियो बेशक ले ले। ठीक है, लेकिन मैं वीडियो नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर लूंगा, और यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए एक लाइन को आप कह रहे कि आप सेट लूंगा 12 इंचज का, ताकि हमें ये रेफरेंस तो मिले ना। तो यहाँ से मैं इसका अपसेट लूंगा, और फिर इसको एक्सटेंड कर लेते हैं EX, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन, और फिर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि, अच्छा ये अब डायरेक्ट नहीं जा रहा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह का, और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको बाद में डिलीट कर ले बेशक। ठीक है, अगेन पूरी लाइन यहाँ से अब इस तरफ पे। ठीक है, और मैं
अगर यहाँ पे ग्राफिक्स को देख के यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और मैं चज्जा चाहता हूँ यहाँ पे लेट्स से 2 फीट का यू, ठीक है। और यहाँ से एक रेफरेंस लेंगे, ठीक है, और 1 फीट का बाहर की तरफ, और अगेन इनसाइड लेके जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगेन अपसेट लेंगे, ओ स्पेस 12 अपसेट 12 इंचेस का, यू कर दिया मैंने। इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, और इसको ट्राइन कर लेते हैं। अब पूरी लाइन अगेन यहाँ से यू लेके जाएंगे इसको आउटसाइड पे, और यहाँ पे तो यहाँ तक, और 12 इंचेस में बाहर चाहता हूँ, और फिर इसको यू लेके आएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे वो चाहिए हमें एक रेफरेंस, ठीक है। तो एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, और इस लाइन को आप अपसेट ले या मूव कर ले, आपकी मर्जी है। 12 इंचेस मैंने ले लिया, इसको एक्सटेंड कर ले और इसको रिमूव कर ले। अब पूरी लाइन यहाँ से इसको यू लेके जाए, ठीक है। अब यहाँ तक तो इंडिकेशन हमें मिल रहा है, तो हम यू लेके जाएंगे, और यहाँ पे अगेन हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए, ठीक है, 12 इंचेस का, और मैं इसको ट्रिम कर लूँ, ठीक है। अच्छा, पूरी लाइन अगेन यहाँ से इसको ले जाएंगे यहाँ तक, और फिर इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो स्लेब या फिर छज्जा आप कह ले, इसको हमने ड्रा जो किया है, इस इन सब को आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया और जे स्पेस कर ले, तो ये सब ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है, एज अ होल। अब ये हमारे पास क्या है, छज्जा है, ज्वाइन है ना सबके सब। यहाँ तक आप देख ले, इस पे आप अपने मर्जी के हिसाब से फिर अगर चाहते चाहते हो तो कर्वेचर भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे ये इस तरह का पसंद है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? तो फिर एक काम कर लेते हैं, और मेरा तो ये सीन था कि आज इस पे 3D का काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमने वाई के अर्ज को टच किया, जिसकी वजह से हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वो वेस्ट हो गया आपके लिए। तो इसको फिर 3D में कल कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।